प्रदेश में 7 सीटा मळे 13 नवंबर वेबाळा उपचुनाव खातर भाजपा 6 सीटा वास्ते कर्या उम्मीदवार घोषित। दोसासू ठावा भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणाना भाई जगमोहन मीणा ने दियो गयो टिकट। धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग मळे सुनीपुर रे कने एक निजी बस और टैक्सी में भी फेट 12 जनारी मौत। अजमेर में चालिया 3 दिनारा 141वां ऋषि मेला में राखीजा कार्यक्रम ने राज्यपाल कर्या संबोधित। कया देशना नौजवाना ने वेदारो अध्ययन कर लेवनी चाहिए सीख। अजमेर में नगर निगम कानीसू गैर कानूनी कब्जा हटावा खातर चलाया गया बुलडोजर। जयपुर में प्रशिक्षु चिकित्सकारे कार्य बहिष्कार चालता मरीजा ने परेशानी सु बचावा वास्ते एसएमएस मेडिकल कॉलेज सु जुड़िया सरकारी सभाखाना में बंदोबस्त करे गया दुरुस्त। चिकित्सकारा लगाया गया खास दंड। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रदेश में 7 सीटा वाले 13 नवंबर ने वेबाड़ा उपचुनाव वास्ते भाजपा 6 सीटा खातर उम्मीदवार घोषित कर दी है। एक सीट 84 विधानसभा वाले उम्मीदवार रो ऐलान नहीं करो गयो है। भाजपा दोसासू ठावा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाई जगमोहन मीणा ने टिकट देनी है। झुंझुनू सू एक तरफेरू राजेंद्र भाबू वाले भरोसो जतायो गयो है। इन अलावा देवली पुनियारा सू राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ सू सुखवंत सिंह खींवसर सू रेवंत राम डागा और सलूम्बर सू शांता देवी मीणा ने टिकट दियो गयो है। का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और दौसा विधानसभा क्षेत्र से मुझे टिकट दिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा जनता से इतना जुड़ाव रहा है, मेरा स्वभाव है, मैंने लोगों की सेवा की है, काम किया है, तो सामने वाली पार्टी किसी भी प्रत्याशी को उतारे इस चीज की मुझे चिंता नहीं है। मैंने सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं पूर्ण ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरूंगा और निश्चित रूप से ईश्वर मुझे सफलता देगा। भाजपा कानीसू झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव खातर राजेंद्र भाबू ने टिकट दिया जाने पछे कार्यकर्ता घना राजी है। राजेंद्र भाबू ने भाजपा 2018 में टिकट देनी ही पण वह चुनाव हार गया है। इंडे पछे 2023 में राजेंद्र बागीवैर भाजपा उम्मीदवार सामे चुनाव लड़या है। अब भाजपा एक फेरू राजेंद्र भाबू ने टिकट देनी है। राजेंद्र भाबू रो कहनो है कि भाजपा री रीति नीति और विकास रा मुद्दा ने लेर व जनता रे बीच जावला। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो टिकट देके जो दायित्व सौंपा है, मैं उसके ऊपर जनता के स्नेह से और जनता को साथ लेकर और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को एकजुट रखते हुए मैं इस चुनाव के रण में सफलता हासिल करने के लिए पुरजोर प्रयास करूंगा। और मुझे जनता से जो स्नेह मिल रहा है उसे मुझे पूरी आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं इस टिकट जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रेषित करूंगा। धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग मळे सुनीपुर कने एक निजी बस और टैक्सी में फेट वजह पासू 12 जनारी मौत वैगी और 1 जणो घायल वै गयो, जिन्हें आगरा सफाखाना में भर्ती करवाया गयो है। जानकारी मुजब ग्वालियर सु जयपुर आनी बस टैक्सी रे टक्कर मार दीनी, जिन सु देर रात या हादसो व्यो। टैक्सी में सवार कुल 13 जना बरोली सु ब्याह बाजार पाछा आ रहा है। मरबाड़ा में 8 टाबर शामिल है। धौलपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा सपाखाने पुगर मरबाड़ा रा घर आड़ा सु बिल्या अड्डा डस बंधाया। सगड़ा मरबाड़ा बाड़ीरा गुमटरा रहनिया हा। बस जा रही थी धौलपुर से आज जयपुर की तरफ जा रही थी, तो सुनीपुर गांव के पास एक टेम्पो से गाड़ी करवा रहा था, उससे ही टक्कर हो गई। बरौली से लौट रहे थे, सुनीपुर पे ये घटना हुई है। उधर से हमारा ऑटो आ रहा था, इधर से स्लीपर जा रहा था, तो 12 लोग ख़त्म हो चुके हैं। उसमें 2 लोग घायल हैं, वो आगरे के लिए रेफर कर दिए।
अजमेर में चल रहा 3 दिनारा 141वां ऋषि मेला में राखीजा कार्यक्रम में बोलता थका राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े गया कि देश रा नौजवाना ने वेदारो अध्ययन कर वासो सीख लेवनी चाहिए। राज्यपाल कार्यक्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती कानिसु लिखी गई किताब सत्यार्थ प्रकाश माणे आपरा विचार धर्या। वे कहा कि इन पुस्तक रमाए चारों वेदारो सार है। इन मौके अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल, हरियाणा रा सूचना आयुक्त कुलदीप समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। उनकी 200वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में ये ऋषि मेले का जो आयोजन किया गया है, इसका अजमेर में एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि जो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने अपनी आखिरी सांस अजमेर में ली थी। इस तरह से अजमेर को आर्य समाज का तीर्थ माना जाता है और यहाँ नज़दीक में ही बिनाय कोटी जो है वहाँ पर उन्होंने अपना देह त्यागा था। और पहाड़गंज में जो मलूसर है, जो शमशान घाट है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इसके अलावा जो उन्होंने अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, जो उनकी उत्तराधिकारिणी सभा मानी जाती है, जिसके द्वारा ही यह आयोजन किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष उनकी स्मृति को और उनकी यादों को बनाए रखने के लिए कई साहित्य को प्रकाशन भी किया जाता है। वेद आदि ग्रंथों का प्रकाशन भी परोपकारिणी सभा के द्वारा ही पूरे देश में मुख्य रूप से किया जाता है। और आर्य समाज की दृष्टि से अगर हम अजमेर में देखते हैं तो एक विशेष महत्व अजमेर का है, क्योंकि यहाँ कई दयानंद संस्थाएं हैं। दयानंद कॉलेज है, DAV स्कूल है, दयानंद स्कूल है, जियालाल आर्य शिक्षा माध्यमिक विद्यालय, इस तरह की कई संगठन यहाँ पर जो है आर्य समाज के संचालित है। जिन दिनों राष्ट्र संघर्ष कर रहा था कि किस प्रकार देश की आज़ादी प्राप्त की जाए, उस वक्त दोनों पक्षों के, चाहे नरम दल था चाहे गरम दल का, दोनों के प्रेरणा स्रोत आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती थे। चाहे वो गरम दल के लोग थे जिनमें लाला लाजपत राय इत्यादि थे और श्याम किशन वर्मा थे, उनका भी मार्गदर्शन ऋषि दयानंद ही कर रहे थे। चाहे वो ठंडे दल के लोग थे, वह उनका भी मार्गदर्शन ऋषि दयानंद ही कर रहे थे। उनके प्रेरणा स्रोत भी ऋषि दयानंद थे। अजमेर कचहरी रोड पर नगर निगम कानिसु गैरकानूनी कब्जा हटाने के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन कानिसु 30 गैर कानूनी निर्माण चिन्हित किया गया, जहां माड़े आज सुमारे नगर निगम प्रशासन पुलिस दल की सहायता से कब्जा हटाया। लगभग ये नगर निगम प्रशासन के द्वारा कचहरी रोड पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया गया। इस क्रम में लगभग ये 30 दुकानें थी, जिनको हमने 8 से 10 दुकानें तो हमने अभी तक, जिन पर एनक्रोचमेंट थे, अवैध निर्माण भी इन्होंने बना रखा था, नाले का जिन्होंने रोक रखा था, नाले के ऊपर अवैध निर्माण कर रखा था, उनको हटाने की आज हमने कार्रवाई की। निगम प्रशासन के द्वारा आज जिला पुलिस की मदद से और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से कार्रवाई की जा रही। अभी हमने आधे से ज़्यादा तो हटा लिया, कुछ और कार्रवाई बाकी। जयपुर में राजकोमरा महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह के खिलाफ एसीबी 832 संपत्ति रो मामलो दर्ज करी है। एसीबी रा महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा बताया कि गोपनीय खबर मिलवार आधार माळे राजकोमरा महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह रा जयपुर, हनुमानगढ़ और यूपी रा गाजियाबाद समेत 10 ठिकाना माळे तलाशी अभियान चलायो गयो। जयपुर में तलाशी के दौरान कई महंगी गाड़ियां, 6 लाख नकदी और विदेश जाता वाली भी जानकारी मिली। जयपुर में प्रशिक्षु चिकित्सकां कार्य बहिष्कार के कारण मरीजा ने परेशानी से बचावा वास्ते SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़ा सरकारी छापाखाना में व्यवस्था में दुरुस्त कर दी गई है। 18 SMS अस्पताल, जेकेलोन अस्पताल, महिला चिकित्सालय समेत दूजा सरकारी छापाखाना इमरजेंसी में आवाला मरीजा ने तुरंत चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इन खातर चिकित्सकों का खास दल लगाया गया है, जो मरीजा की परेशानी ने दूर करवा वास्ते पूरी तरह से सावचेत है। जानवा जोग है कि वेतन भत्ता और सुरक्षा बढ़ावा समेत कई मांगा ने लिए चिकित्सक हड़ताल की घोषणा कराया है। ट्रैक पे चले गए हैं, प्रशासन ने इसकी उचित व्यवस्था कर दी गई है और सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स अपने कारोबार को संभाल रहे हैं और किसी भी तरह की कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं है। आराम से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सभी तरह का हमारा ग्रीन एरिया, येलो एरिया, रेड एरिया वर्किंग है। इसमें कोई भी
अव्यवस्था नज़र नहीं आ रही अभी तो, लेकिन यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में कुछ परेशानियां संभव है। B2 बाईपास संयुक्त रूप से नगर से मेरा बच्चा एक्टिवा से गिर गया था। उसके बाद मैं सीधा SMS में आया इमरजेंसी में। यहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, इन्होंने तुरंत इसका इलाज किया और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और बाकी लोग डॉक्टर जो हड़ताल पे हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि और भी कई ऐसे मरीज़ हैं दूर दूर से आते हैं, उनको आप लोगों की बहुत आवश्यकता है, तो आप लोग अपनी हड़ताल समाप्त करके और मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। मैं सैटेलाइट से SMS लाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, डॉक्टरों ने संभाल लिया। यहाँ हड़ताल का कोई वो नहीं था, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट वही है, सारी चीज़ वही है, कोई दिक्कत नहीं आई है। समसामयिक मुद्दा ने ले दूरदर्शन समाचार रा खास कार्यक्रम एजेंडा में आज दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे आप देख सको हो विधानसभा उपचुनाव रा मुद्दा, दलारा नेता और राजनीतिक विश्लेषक धरेला अपनी बात। राजस्थान में एक बार फिर से चुनावों का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी चुनाव को लेकर हमेशा रखती है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहने वाला दल है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बिल्कुल होमवर्क करके तैयार करते हुए आला कमान के विश्वास में लेकर उन्होंने टीमें तैयार कर दी है। क्या हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ खींवसर को बचा पाएंगे? क्या राजकुमार रोड 84 जो विधानसभा है उसमें वह अपना प्रत्याशी जिता पाएंगे? कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, कांग्रेस केवल नाम के लिए बची है। लोग इसका फैसला करेंगे, लोग इसका फैसला करेंगे। अग्रसेन मेडिको फोरम कानिसु जयपुर रमाए एक कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला रमाए जयपुर समेत देश भर रा 275 नौजवान और वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हुआ। आयोजन समिति रा सचिव डॉक्टर कैलाश गर्ग बताया कि कार्यशाला रमाए स्वास्थ्य रा क्षेत्र में आ रही चुनौतियां और वारा सुलझाड़ा में अग्रसेन मेडिको फाउंडेशन की भूमिका माथे चर्चा करेगी। कार्यशाला रमाए वेदांता मेडिसिटी रा वाइस चेयरमैन डॉक्टर संजय मित्तल हृदय से जुड़ी बीमारियां रा सरल उपाय बारे चर्चा कर्या। कॉन्फ्रेंस के जानकारी देने का पर्पस यही था कि कैसे हम डॉक्टर्स अपनी स्वास्थ्य की सेवा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लोगों की सेवा कर सकें, जिससे कि ज़्यादा लोगों की सेवा ज़्यादा दिन तक हम कर पाएंगे। ये देखा गया है कि अमूमन हिंदुस्तान के अंदर एक डॉक्टर की उम्र लगभग जनता के मुकाबले 10 साल कम होती है। इसके कुछ कारण हमारे अंदर स्ट्रेस की भावना होती है, जितना टेंशन हम लोग लेते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, मरीजों का ध्यान रखने के लिए, और अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफ है, अपनी जो स्वास्थ्य की सेवा है वो नहीं कर पाते। और अब खास खबर एक फिर प्रदेश में 7 सीटा मळे 13 नवंबर ने वेपाड़ा उपचुनाव खातर भाजपा 6 सीटा वास्ते कर्या उम्मीदवार घोषित। 258 भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रा भाई जगमोहन मीणा ने दियो गयो टिकट। धौलपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग मळे सोनीपुर रे कने एक निजी बस और टैक्सी में भी फेट 12 जना की मौत। अजमेर में चल रहा 3 दिनारा 141वां ऋषि मेला में राखीजा कार्यक्रम में राज्यपाल कर्या संबोधित क्या देश रा नौजवाना ने वेदारो अध्ययन करा लेवड़ी चाहिए सीख। अजमेर में नगर निगम कानिसु गैर कानूनी कब्जा हटावा खातर चलाया गया बुलडोजर। और जयपुर में प्रशिक्षु चिकित्सका कार्य बहिष्कार चलता मरीजा ने परेशानी से बचावा खातर SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़िया सरकारी सपाखाना में बंदोबस्त कराया गया दुरुस्त। चिकित्सका खास दल लगाया गया। एंड साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।